हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर टॉप बनाएंगे यहाँ पर, और ये हम 15 से 16 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं, जिसमें इसमें साइज़ रहेगा 32 इंच साइज़ है इसमें चेस्ट का। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना मेजरमेंट देख के और यहाँ पर अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉप की कटिंग करते जाइए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम जिस तरह से ब्लाउज़ हम कट करते हैं सेम उसी मेथड से यहाँ पे हम सिर्फ अंडर बस्ट तक का एरिया यहाँ पर हम लेंथ में कवर करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है, 4 फोल्ड फैब्रिक मैंने यहाँ पर कर लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट हम साथ ही यहाँ पर कट करेंगे, तो ये 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है मैंने। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ में मार्क कर लेते हैं। तो इस ब्लाउज़ का जो हम यहाँ पर, वैसे तो हम ये टॉप बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 पार्ट में कट करेंगे इसको। जिस तरह से हम ब्लाउज़ कट करते हैं तो अंडर बस्ट तक का एरिया हम यहाँ पर अपर पार्ट में रखेंगे, और बाकी का जो नीचे का हमारा ये जो टॉप का लेंथ है वो 26 इंच टोटल लेंथ है। तो बाकी का जो फैब्रिक हमारा बच जाएगा वो हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं। तो अंडर बस्ट इस जो टॉप की लेंथ मैंने मेज़र की है वो यहाँ पर 12 इंच टोटल लेंथ है, लेकिन हम 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, 13 इंच पर मार्क करेंगे। तो दोनों साइड से 13 इंच पर मार्क कर हम कर लेंगे, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों के लिए। और इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 13 इंच पर मार्किंग को स्ट्रेट कर लिया है। 12 इंच हमारा यहाँ पर अंडर बस्ट का मेज़रमेंट है, 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, ½ इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए और ½ इंच नीचे से हम सिलाई जो फ्रिल अटैच करते हुए लगाएंगे उसके लिए। तो 13 इंच मैंने टोटल मेज़रमेंट ले लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो ये टॉप है थोड़ा सा यहाँ पर लूजिंग ही मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। अगर आप बिल्कुल फिट अपनी बॉडी पे यहाँ पर रखें तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाएं। तो जो ये इस टॉप की जो शोल्डर है वो यहाँ पर शोल्डर 14 इंच है, तो 14 का ½ पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। 7 इंच मैंने ½ पॉइंट लगा लिया है। यहाँ पे हम कोई भी माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि इस टॉप में मैं स्लीव्स भी डिज़ाइनर फ्रिल वाली ही यहाँ पर अटैच करूँगी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो 7 इंच जो हमारा टोटल शोल्डर का ½ पॉइंट है वही हम यहाँ पर लगाएंगे। 1 इंच हम डाउन करेंगे यहाँ पर, शोल्डर की तरफ से हमने 1 इंच नीचे डाउन कर दिया है। अब जो हमने डाउन किया है वहाँ से हम शोल्डर जितना हमारा हाफ में है उसका 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो शोल्डर का ½ पॉइंट है 7 इंच है, 7 में से 1 इंच माइनस करके मैं 6 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो ये 6 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम जो हमने ये 7 इंच शोल्डर लिया था उतना ही हम यहाँ पर 7 इंच की गैप में एक और मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। और ये दोनों जो क्रॉस यहाँ पर मैच हुए हैं इनको हम स्ट्रेट कर लेंगे, दोनों पॉइंट्स मैच करते हुए। तो इस तरीके से ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट साथ ही कट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दोनों पार्ट के लिए आर्म होल का राउंड शेप लगाएंगे। तो पहले हम बैक पार्ट के लिए यहाँ पर लगा लेते हैं। तो बैक पार्ट में जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती या ब्लाउज़ में 1.5 इंच पर बैक पार्ट में आर्म होल राउंड करते हैं, सेम उसी मेथड से हम यहाँ पर बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पे राउंड शेप लगाएंगे इस तरीके से। और फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ से ½ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मैच करेंगे, और 1 इंच पर फ्रंट पार्ट का आर्म होल राउंड करेंगे। तो चाहे टॉप हो या कुर्ती हो या फिर ब्लाउज़ हो, हम सेम आर्म होल में यही मेथड यूज़ करेंगे। 1 इंच आर्म होल डाउन राउंड करेंगे हम फ्रंट पार्ट के लिए और 1.5 इंच हम करेंगे बैक पार्ट के लिए। तो ये दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के आर्म होल राउंड मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग हम कर लेंगे। तो चेस्ट का साइज़ यहाँ पर 31 इंच है, तो 31 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 7.25 के करीब यहाँ पर हमारा जो है चेस्ट का 4th पॉइंट आता है, तो यहाँ पर 4th पॉइंट हम 7.25 लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हम टॉप बना रहे हैं गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर लूजिंग रखेंगे। तो ½ इंच हम यहाँ पर लूजिंग, ½ से 0.25 इंच हम यहाँ पर लूजिंग ऐड कर लेते हैं। तो ये 0.25 इंच मैंने लूजिंग ऐड कर ली है, और बाकी का जो फैब्रिक हमारा बच गया है 1.5 इंच, ये हमारा मार्जिन में रहेगा। तो ये चेस्ट के लिए मार्किंग मैंने कर दी है।
अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी यहाँ पर 27 इंच है, तो 27 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 4th पॉइंट लगाएंगे। ये हमारा 6.25 के करीब हमारा यहाँ पर आता है 4th पॉइंट। तो 6.25 मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर जितना हमने लूजिंग के लिए नीचे ऊपर ऐड किया था 0.25 इंच, वही हम नीचे ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, क्योंकि ये हमारा टॉप है। यहाँ पर ब्लाउज़ में तो बिल्कुल फिटिंग वाला पॉइंट हम कमर में लगाते हैं, बट टॉप ये हम थोड़ा सा लूज़ ही रखेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जो ये सिलाई मार्जिन और फिटिंग वाले जो पॉइंट हैं, इनको हम मैच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम कमर की साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट से यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ डाउन कर देंगे। तो ये वाली मार्किंग यहाँ पर मैंने कर दी है। अब यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट का नेक हम बिल्कुल यहाँ पर पैक के ही अकॉर्डिंग रखेंगे। बैक पार्ट में हम ज़्यादा लेंथ नहीं रख रहे हैं नेक की। विड्थ हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे नेक की, आप 3 इंच भी रख सकते हैं। 2.5 इंच मैंने यहाँ पर ली है। और बैक पार्ट का नेक हम यहाँ पर 1.5 इंच पर थोड़ा सा राउंड करेंगे। बिल्कुल पैक के ही बराबर हमारा ये नेक रहेगा, ज़्यादा हम डीप बैक पार्ट में यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। तो ये 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पर लेंथ की मार्किंग की है बैक पार्ट के लिए। अब इसको इस तरह से हम थोड़ा सा राउंड शेप में लगाते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब लेंथ जो हमारा फ्रंट पार्ट का नेक है उसको भी हम यहाँ पर साथ ही मार्क कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट का जो नेक की हमारी टोटल लेंथ है वो 7 इंच है। तो 7 के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट से यहाँ पर 7 इंच यहाँ से रख के हम मेजर टेप को, और 7 इंच हमारा जहाँ पर आता है वहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर वी शेप हम नेक की लगाएंगे। तो इस पॉइंट से हम यहाँ पर वी शेप के लिए नेक को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो बिल्कुल सिंपल मेथड में इस टॉप की यहाँ पर मैं कटिंग सिखा रही हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर देखते जाइएगा। कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर स्किप नहीं करना है आपको। अगर कोई भी यहाँ पर आपने पॉइंट्स थोड़ा सा भी वीडियो स्किप कर दिया तो हो सकता है यहाँ पर आपका कटिंग का कोई भी पॉइंट्स मिस हो जाए और उससे आपको टॉप की कटिंग या फिर स्टिचिंग समझने में दिक्कत आए। तो आप यहाँ पर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जब अगर आपको यहाँ पर स्टिचिंग और कटिंग सीखनी है तो वीडियो तो लंबा देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डिटेल से मैं बिल्कुल और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर टॉप की कटिंग सिखा रही हूँ। अब अपर पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट की यहाँ पर कर दी है। अब सेम इस मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट को मैंने सेम मार्किंग के ऊपर कट कर दिया है। अब बैक पार्ट का जो हमारा ये फैब्रिक है इसको हम अलग कर देंगे अंदर से, और ये जो फ्रंट पार्ट की नेक की और आर्म होल की मार्किंग है इस पर भी हम कटिंग कर लेंगे साथ साथ। तो ये नेक और आर्म होल यहाँ पर फ्रंट पार्ट का भी मैंने कट कर लिया है। अब मेन प्रोसेस यहाँ रहता है ट्विस्ट नॉट लगाने का। तो उसके लिए हमने जो ये फैब्रिक कट किया है सेम इसी पैटर्न का हमें एक और फैब्रिक यहाँ पर कट करना होगा। तो ये फैब्रिक जो हमारा बच गया है इसको हम यहाँ सामने ले आएंगे और इसमें से हम सिंगल पैटर्न यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से। तो जितना हमारा यहाँ पर फैब्रिक है ये वाला उतना ही हम यहाँ रखेंगे। तो इसको हम इस तरह से डबल करके रख लेंगे यहाँ पर। और इस वाले पैटर्न को इस फैब्रिक पे रख के कॉपी कर लेंगे इसकी मार्किंग को यहाँ पर। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए 2 पैटर्न मैंने कट कर लिए हैं। अब इसे हमें इस तरह से रखना है
और यहाँ नीचे से हम 2 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर नेक वाली मार्किंग से मैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर मैच कर लेना है और सेम मार्किंग पर हम इस पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर देंगे। और जहाँ तक हमने यहाँ पर नेक बनाया है 7 इंच, यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। और सेम ये जो पैटर्न हमने कट किया है, अब दूसरी साइड वाला जो पैटर्न है हमारा, इसको भी हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये हम इसमें इस बात का यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि जिस साइड का पैनल हमने कट किया है, अब हमें दूसरी साइड का जो अपोजिट साइड वाला पैनल है वो हमें इसमें कट करना है। तो ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है, मेन जो हमारा है फैब्रिक। अब इस साइड का पैनल हमने कट कर लिया है, अब हमें इस साइड का पैनल यहाँ पर कट करना है। तो इसको इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर इसकी मार्किंग करके सेम इसी मार्किंग के ऊपर इसकी भी कटिंग कर देंगे, इस साइड के पैनल की। तो ये दोनों पैनल मैंने फ्रंट पार्ट के कट कर लिए हैं। इस साइड में हमने नेक के लिए मार्किंग की हुई है, यहाँ पर भी हमें नेक के लिए मार्किंग कर देनी है। अब फ्रंट और बैक पार्ट का अपर पार्ट हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर नीचे के लिए कटिंग करनी है, नीचे का जो पार्ट है हमारा। तो नीचे का पार्ट अब हमें यहाँ पर हमने लिया था 12 इंच का, 26 हमारी जो है टोटल टॉप की लेंथ है। तो 26 के अकॉर्डिंग अब हमें आगे का जो फैब्रिक है वो लेना है। तो इस तरीके से हमें बाकी का जो फैब्रिक हमारा बच जाएगा उसको फ्रील यहाँ पे हमें लगानी है नीचे वाले फैब्रिक में। तो बाकी के फैब्रिक को यहाँ पर हम इस तरह से कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये फैब्रिक कट कर लिए हैं नीचे के फ्रील के लिए। तो फैब्रिक हमारे पास यहाँ थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जॉइंट हम दिखाएंगे नहीं, यहाँ पर हम कुछ डेकोरेटिव स्टिच कर देंगे या फिर यहाँ पर हम कोई डिज़ाइनर इस फैब्रिक के डिज़ाइन में मैच होती हुई कोई लेस यहाँ पर लगा देंगे, जिससे हमारा जो ये जॉइंट है यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमें यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर जो ट्विस्ट नोट लगाएंगे उसके लिए हमारा जो फैब्रिक यहाँ जो फ्रंट पार्ट से थोड़ा सा 2 से 3 इंच ऊपर जो चढ़ जाएगा, उसके लिए हमें जो ये फैब्रिक नीचे फ्रिल वाला है इसको 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर बैक पार्ट से। बैक पार्ट का हम 2 से 3 इंच कम लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट का हमारा जो ये पैनल है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन फ्रंट पार्ट में हम ये नोट लगाएंगे, तो ये नोट लगाने से जो हमारा फैब्रिक है ये यहाँ पर इस तरह से नोट लगने के बाद कुछ इस तरह की लुक में आ जाएगा। तो ये 2 से 3 इंच का जो फैब्रिक हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है। तो गाइज़, आज का जो ये कटिंग का हमारा जो वीडियो था ये यहीं पर ख़त्म होता है। इसकी स्टिचिंग के लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर डिज़ाइन पसंद आए और इसकी कटिंग में कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट की स्टिचिंग को लेकर। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।